एक छोटे से गांव में पंडित हरिदास नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। साधारण वेशभूषा, शांत स्वभाव और गीता के गूढ़ ज्ञान में पारंगत। लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर गांव का जमींदार विक्रम सिंह एक क्रूर और अहंकारी इंसान था। वह गरीबों को सताता, जमीनें छीनता और किसी की भी भावनाओं की परवाह नहीं करता था। हरिदास अक्सर गांव वालों से कहते, बेटा, बुरे कर्म का फल देर से मिले, पर मिलता जरूर है। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता, हम ही अपने कर्मों से अपनी सजा लिखते हैं। विक्रम सिंह ये बातें सुनता और हंसते हुए कहता, पंडित जी, आपके ये प्रवचन सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। देखिए ना, मैं रोज जल्म करता हूं और फिर भी सुख से जीता हूं। कौन सी सजा मिली मुझे? हरिदास मुस्कुराकर कहते, सजा उसी पल तय हो जाती है जब आप बुरा कर्म करते हैं, लेकिन समय आने पर उसका फल मिलता है और तब तक देर हो चुकी होती है। एक दिन की घटना। गांव के बाहर एक विधवा महिला गौरी अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी जमीन पर विक्रम सिंह की नजर थी। उसने गौरी को धमकाया और उसकी झोपड़ी तक जला दी। गांव वाले डर से कुछ न बोले, पर हरिदास ने सामने आकर कहा, यह अन्याय है विक्रम, ईश्वर सब देख रहा है। जब उसका न्याय चलेगा तब कोई बच नहीं पाएगा। विक्रम सिंह क्रोधित हो गया और बोला, अगर ईश्वर है तो क्यों नहीं रोका मुझे? कहां है उसका न्याय? हरिदास बोले, न्याय तब होता है जब समय पूर्ण होता है। बुरे कर्म का फल उसी पर लग जाता है, पर पकता धीरे धीरे है। समय बीतता गया। एक दिन विक्रम सिंह के बेटे अर्जुन को एक दुर्लभ बीमारी हो गई। बड़े से बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया। विक्रम अपने सामर्थ्य के बावजूद कुछ न कर पाया। तब हरिदास उसके घर आए। अब की बार विक्रम गिड़गिड़ाया, पंडित जी, मैंने बहुत पाप किए हैं, ये मेरे बेटे को क्यों भुगतना पड़ रहा है? हरिदास ने गीता से एक श्लोक पढ़ा और बोले, जब आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना होता है तब उसके जीवन में परीक्षा आती है। जो तुमने दूसरों के बच्चों के साथ किया वही आज तुम्हारे घर लौट आया। ये ईश्वर का न्याय है जो हर पल लिखा जा रहा है। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने गौरी से माफी मांगी, जमीन लौटाई और गांव में गरीबों की सेवा शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद अर्जुन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, बस ये एक चमत्कार है। हरिदास बोले, ये चमत्कार नहीं, तुम्हारे बदले हुए कर्मों का फल है। सजा उसी पल शुरू हो गई थी जब तुमने अन्याय किया, लेकिन माफी और सेवा से तुम्हें फिर से एक मौका मिला। बुरा कर्म करते समय हमें जो सुख लगता है वो अस्थायी होता है, पर उसका परिणाम धीरे धीरे पर सटीक रूप में हमारे जीवन में आता है। कभी समय के रूप में, कभी अपनों के दुख के रूप में, तो कभी अपने अंतर्मन की पीड़ा के रूप में। इसलिए सोच समझकर हर कर्म करें, क्योंकि सजा उसी पल तय होती है जब हम पाप करते हैं। बस हमें एहसास बाद में होता है। कर्मों का फल भले ही देर से मिले, पर जब मिलता है तो इंसान समझ जाता है कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता।